हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। द एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कल मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली थी कि इस चैनल पे हम क्या-क्या पढ़ेंगे। जैसा कि कल मैं आपको बताई थी कि हमारा न्यू चैनल है और इस पे हम देखेंगे बेसिक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और साथ ही साथ जीएस। तो आज क्लास स्टार्ट करेंगे हम मैथ की और मैथ में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो मैथ्स हो, रेलवे हो, एसएससी हो, टीचिंग हो या फिर नेट जेआरएफ हो या यूपीएससी का सी सेट हो। यूपीएससी प्रिपरेशन का तो उसमें सी सेट आता ही, आपको पता है सी सेट में मैथ्स का रोल रहता ही है। भाई 10th तक का मैथ मैथ पूछता है, तो मैथ्स का रोल हर एग्जाम में होता है। और बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा मैथ्स वीक है, इसको अवॉइड करके हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो आपकी गलत फहमी है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, मेरिट इतनी हाई जाती है और अब मैथ्स एक पूरे सब्जेक्ट को, एक विषय को आप इग्नोर करके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका इंटरेस्ट हो या ना हो सब्जेक्ट में, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे आज नंबर सिस्टम से, मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। और हम इसमें जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, इसका यूज कैसे होता है, इसके मान क्या होते हैं और बहुत सारी चीजें। चलिए आगे देखते हैं हम। तो हम स्टार्ट करेंगे आज, जैसा कि मैं बताई कि नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई भी संख्या लिख रहे हैं, जैसे 349, ठीक है, तो ये क्या है? संख्या है। तो मैं बस सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ, कोई भी संख्या लिखने के लिए हमें 10 अंकों की आवश्यकता होती है। तो 10 अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। कोई भी संख्या लिखना है तो आप देख लीजिएगा, इन्हीं अंकों में से कोई ना कोई अंक उठाकर हम संख्या को लिखते हैं और संख्या का निर्माण करते हैं। इनके बिना हम संख्या का निर्माण नहीं कर सकते। चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या लिखनी हो, हम इन्हीं 10 अंकों से मिलकर मिलाकर लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सपोज आपको 10 लिखना है, तो ये क्या है? 10 एक संख्या है। 10 में क्या यूज हुआ है? 1 और 0। अब आप 11 में भी जाएंगे या 12 लिखेंगे, तो 12 में क्या यूज हुआ? 1 एंड 2। अगर आप 13 लिखेंगे तो 1 और 3। तो कुछ भी लिख कर देख लीजिए, इन्हीं 10 अंकों का, 10 अंकों में से 10 अंकों का प्रयोग होगा, इससे ऊपर कोई अंक नहीं है। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, ये डिजिट होता है। ठीक है, ये क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? डिजिट है। ये इसको बोलते हैं अंक। अंक या तो डिजिट। ठीक है, और नंबर क्या होता है? नंबर क्या होता है? जैसे लिखना में 305, 2049, 3620, ये क्या है? ये एक नंबर है। आप इसको डिजिट नहीं कहेंगे, आप ये एक नंबर है, क्योंकि कई डिजिट से मिलकर जो बनते हैं उसे नंबर कहते हैं। तो 305 क्या है? एक नंबर है। 2049 क्या है? एक नंबर है। 3620 क्या है? एक नंबर है। ठीक है, तो हम कोई भी नंबर लिखने के, कोई भी संख्या लिखने के लिए हम इन डिजिट का प्रयोग करते हैं। जो 10 अंक होते हैं, इन्हीं में से हम प्रयोग करते हैं कोई भी संख्या लिखने के लिए। ठीक है, और किसी भी संख्या के प्रत्येक अंक का 2 मान होता है। कैसे 2 मान होता है? मैं बताती हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी संख्या जैसे आप लिखते हैं, ठीक है, जैसे 321, तो ये अंकों से मिलकर बना है। प्रत्येक संख्या अंकों से मिलकर बनती है और प्रत्येक अंक के 2 मान होते हैं। प्रत्येक अंक के कितने मान होते हैं? यहाँ लिखती हूँ मैं, प्रत्येक
अंक के दो मान होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अब बताइए हमें कौन कौन से? पहला फेस वैल्यू एंड दूसरा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं जातीय मान। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? जातीय मान। और प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान। मैं क्या बोली कि डिजिट अंक से बन के, जो 10 अंकों का प्रयोग करके ही संख्या का निर्माण होता है। और इस संख्या के भी प्रत्येक अंक के अलग अलग मान होते हैं, वो दो मान होते हैं। एक प्लेस वैल्यू होता है, एक फेस वैल्यू होता है। एक जातीय मान, जैसे हिंदी में कहते हैं जाति मान, और स्थानीय मान। अब हम समझेंगे कि जाति मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। तो मान लीजिए हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 3421। अब हम अगर पूछे इसमें से कि 4 का जातीय मान क्या है, जाति क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, इससे समझिए। ये जो मेरा फेस है, ये मैं यहाँ रहूं या किसी दूसरे शहर में जाऊं या कहीं भी जाऊं, स्थान चेंज करने से इसकी वैल्यू बदल जाएगी? ये चेंज हो जाएगा फेस? नहीं ना। फिर सोचिए ये चेंज नहीं होता, ये जो है वही रहेगा। जैसे हमारा फेस, अगर 2 का फेस वैल्यू पूछा है, 4 का फेस वैल्यू पूछा है, तो 4 का फेस वैल्यू क्या होगा? 4 ही होगा। इसका जाति, ये जो फेस, ये तो बदलता नहीं है ना, तो जो है एज इट रख दीजिए। तो 4 का फेस वैल्यू 4, 2 का फेस वैल्यू 2, 1 का फेस वैल्यू 1, 3 का फेस वैल्यू 3। जो नंबर है, नंबर में जो भी अंक पूछ रहा है कि जिस भी अंक का फेस वैल्यू पूछ रहा है, जाति मान पूछ रहा है, वो एज इट इज होगा, उसी को उठा के रख दीजिए। जैसे मान लीजिए 432, अब बोला 3 का फेस वैल्यू बताओ। फेस वैल्यू तो 3 का 3 ही होगा। अगर मैं कहीं भी रहूं मेरा फेस चेंज होगा? नहीं होगा ना। मैं कहीं भी जाऊं मैं ऐसे ही रहूंगी जैसी हूँ, राइट। तो उसी तरह समझ, इसका फेस ही चेंज नहीं होगा, जाति का जाति चेंज नहीं होगी, कहीं भी जाएगा यही रहेगा, ठीक है। 4 का पूछेंगे, 4 का जाति मान क्या है? तो 4 ही है, ठीक है। मैं इसको छोटा छोटा लिख देती हूँ ताकि समझाने में आपको आसानी रहेगी ना। एक होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। एक होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। ये हो गया जातीय मान, जातीय मान। और ये हो गया स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। अब हम समझेंगे, आपको बता दें फेस वैल्यू क्या है। कोई भी संख्या है, मान लीजिए 42139। अब आप बताइए कि 1 का फेस वैल्यू पूछ रहा है, 1 का फेस वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। 2 का फेस वैल्यू 2 होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 होगा। जो नंबर, जिस अंक का फेस वैल्यू पूछेगा वो नंबर एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर इसी का पूछे कि प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? स्थान। प्लेस का मतलब होता है स्थान। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ हूँ मुखर्जी नगर में, अभी जीबीटी जाऊंगी, तुम्हारा प्लेस तो चेंज हुआ ना। आप कह सकते हैं कि आपका प्लेस चेंज हो गया। अभी आप मुखर्जी नगर में थी, आप जीबीटी चली गई, तो प्लेस चेंज हुआ ना। तो वो बदलता है। जब हम जातीय मान पूछते हैं तो नहीं बदलता है, लेकिन स्थानीय मान हमेशा बदलता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ऐसे वंस, वंस, टेंस, 100,000, या 100,000, 10,000, ये पढ़ते हैं ना आप। क्या हिंदी में बोलते हैं? इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये पढ़ते हैं ना, वही चीजें हैं। तो पूछ रहा है, मान लीजिए स्थानीय मान पूछ रहा है, तो मान लीजिए 4839। अब पूछा 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप इसको देखिए कि ये किस प्लेस पे है। प्लेस मीन्स होता है स्थान, किस स्थान पे है। अब वंस टेंस तो जानते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई दहाई सैकड़ा ये किस स्थान पे है? सैकड़े के स्थान पे, यानी 400। इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 400। अगर इसका फेस वैल्यू पूछता तो एज इट इज हो जाता 4।
अब कह रहा है कि 8 का प्लेस वैल्यू बताओ। 8 किस प्लेस पे है, किस स्थान पे है। इकाई दही सैकड़ा तो आप सभी को पता होगा। तो ऐसे देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड किस प्लेस पे है, थाउजेंड यानी हजार के स्थान पे, तो 8,000। ठीक है, अब 3 का पूछे तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं कि कितने अंक आगे हैं उतना जीरो लगा दीजिए। तो वंस, टेंस इकाई दहाई तो 30। ठीक है, तो स्थानीय मान में हम क्या देखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब देखते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया फेस वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इतना ही समझेंगे, इसके बाद आगे कल देखेंगे। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।